मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 19 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की नेशनल वेदर बुलेटिन में। और इस समय बादलों की अगर स्थिति देखिए तो लगभग 75% एरिया ऑफ द कंट्री कवर्ड है बादल से। आप यहां देख सकते हैं ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ इंडिया और दक्षिण भारत के भी तमाम इलाकों पर बादल बने हुए हैं। और यहाँ पर बादलों की जो मौजूदगी है उसके कारणों की बात करें तो गंगीय पश्चिम बंगाल पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, यानी कम दबाव का क्षेत्र, साथ ही साथ एक निम्न दबाव का क्षेत्र सेंट्रल इंडिया पर, मध्य प्रदेश और आसपास के भागों पर है। हालांकि ये सिस्टम कमजोर हो रहा है, लेकिन WD जो उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालयी भागों के करीब पहुंचा है, इसके चलते जो पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, इसी वजह से यानी त्रिकोण जो बन रहा है, इसकी वजह से बहुत उग्र प्रदर्शन मौसम का दिखा है और कई राज्यों में तबाही की बारिश रिकॉर्ड की गई है। हम अगर बात करें 19 अक्टूबर की संभावनाओं की तो 19 अक्टूबर को भी देश के कई राज्यों पर बारिश का प्रकोप, मौसम का उग्र रूप जारी रहेगा, लेकिन आज की तुलना में अब कई जगहों पर काफ़ी राहत मिल जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जो उत्तर भारत के इलाके हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत तमाम क्षेत्र, इन भागों में सिचुएशन बहुत बदल जाएगी आज की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुँच रहा है उसके फ्लो में बहुत बदलाव आ जाएगा। मैं आपको GFS मॉडल का जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करता हूँ। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर आप देख सकते हैं लगभग सभी जगहों पर यहाँ जो प्रोजेक्शन है वो ड्राई वेदर का है, लेकिन ऐसी कंडीशन प्योर ड्राई वेदर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी WD का इम्पैक्ट है, मॉइस्चर का जो फ्लो है हवाओं के साथ, पूर्वी हवाओं के साथ, वो हवाएं अभी यहाँ पर बनी हुई हैं। तो हमें 24 घंटों के दौरान भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी भागों पर आंशिक बादल और कहीं कहीं पर मध्यम से घने बादल छाए रह सकते हैं। खासतौर पर उत्तराखंड के क्षेत्रों में, उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा 19 अक्टूबर को भी दर्ज की जा सकती है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तराखंड के जो इलाके हैं नेपाल से सटे हुए, इन भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। वेस्टर्न पार्ट्स में या उत्तरी भागों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। देहरादून में और उत्तरकाशी समेत जो आसपास के इलाके हैं, इन भागों में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी लाइट रेन की संभावना यहाँ से लेकर कश्मीर तक और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तक बनी रहेगी। हरियाणा में भी सिचुएशंस बहुत चेंज हो रही हैं और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से लेकर पानीपत तक, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के रीजन में और दिल्ली NCR में, ये जो रीजन है इन भागों में, और साथ ही पंजाब में, इन भागों में भी आंशिक बादल छाने और कहीं कहीं पर अचानक गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। खासतौर पर सुबह के समय, 19 अक्टूबर की सुबह के समय यहाँ पर ज़रूर बारिश आपको दिख सकती है और दोपहर के बाद से यहाँ पर सिचुएशंस बहुत बदल जाएंगी। आसमान साफ हो जाएगा और पूर्वी हवाओं के वापस लौटने के साथ ही पश्चिमी हवाएं अपना यहाँ पर डेरा जमाना शुरू कर देंगी। तो पश्चिमी हवाएं जैसे ही आएंगी, आसमान साफ होने लगेगा। और सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि बारिश के चलते पॉल्यूशन धुल गया है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जो पराली जलाने के कारण या अन्य फैक्टर से यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा था, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स बढ़ रहे थे, वो सारे अब डिस्पर्स हो गए हैं। और साथ ही जब वेस्टर्ली हवाएं चलेंगी तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसके चलते कल दोपहर के बाद से आपको यहाँ पर काफ़ी धूप देखने को मिलेगी, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम शहरों में। और इसी वजह से दिन का तापमान थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा आज के मुकाबले, लेकिन रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। और आपने देखा कि बारिश के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत तमाम जगहों पर तापमान दिन और रात का नीचे गया था और काफ़ी अच्छी सर्दी महसूस की गई थी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब तो सर्दी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी धूप का प्रभाव रहेगा और दिन में गर्मी बढ़ेगी, तापमान ऊपर जाएगा और उसके बाद कुछ दिन अभी इंतज़ार और करना पड़ेगा बारिश सर्दी की शुरुआत के लिए, औपचारिक शुरुआत के लिए। इसके बाद चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। यहाँ सेंट्रल उत्तर प्रदेश के रीजन में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां अभी बनी रहेंगी। बरेली और आसपास के इलाकों में बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर और ये जो रीजन है सेंट्रल उत्तर प्रदेश का, साथ ही साथ जो दक्षिणी सीमावर्ती रीजन है, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और मऊ, गाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, इन सभी क्षेत्रों में सॉरी
कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं अगले 24 घंटों तक, और 24 घंटे तक ही नहीं, 24 घंटों के बाद भी ये जो ईस्ट उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी। यानी 20 अक्टूबर को भी कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। बिहार में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान, और सबसे ज़्यादा वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होगी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और इससे सटे नेपाल तथा सिक्किम के रीजन्स में। इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इस बारिश के साथ जो नदियों का पानी है वो बिहार और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के कई जगहों पर उत्तर से बहुत ज़्यादा फ्लो में आएगा। अगले 24 से 48 घंटे इन सभी रीजन्स में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ इलाकों के लिए भारी पड़ सकते हैं। जो लो प्रेशर सिस्टम था, रेमिनेंट्स इफेक्ट था साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन का, कोम्पासू का, उसका ही असर है ये जो मॉइस्चर यहाँ पर इतने बल्क में पहुँचा है और इतनी ज़्यादा मौसमी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उम्मीद ये है कि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तब ये यहाँ पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर कई दिनों तक बना रहेगा। और अच्छी से मेरा संदर्भ, मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई दिनों तक जारी रह सकता है। फिलहाल अगले 48 घंटों तक इन भागों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। भीषण बारिश के साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। हेल स्टॉर्म ऊपरी इलाकों में यानी ऊंचाई वाले सिक्किम में गैंगटोक और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में और आसपास के इलाकों में हो सकता है। बाकी जो ऊपरी इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र, असम, अरुणाचल के इन भागों में भी हेल स्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। निचले इलाकों में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका रहेगी। तो बहुत कह सकते हैं कि मौसम का जो रौद्र रूप है वो अब उत्तराखंड से और केरल से हटने के बाद पूर्वोत्तर भारत में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर दिखाई देगा। बिहार पर भी इसका बहुत बड़ा चैलेंज मौसम की तरफ से लोगों के लिए रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर और झारखंड में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला लगातार अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। यानी 19 अक्टूबर को भी इन दोनों राज्यों में लोगों को बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि कि ओडिशा में अधिकांश इलाके स्प्रेड वाले रहेंगे बारिश के, जबकि छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न पार्ट्स में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वी ज़िले जो हैं और उत्तरी ज़िले, इन भागों में ज़रूर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सेंट्रल इंडिया में बाकी जगहों पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, रीवा, पन्ना और खजुराहो तथा सिंगरौली, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उमरिया में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। शहडोल, कटनी में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, जबकि जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी और सागर, टीकमगढ़, सतना, भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान, गुड़गांव, गुजरात के भी तमाम इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा पूरी तरह से, और पूर्वी इलाकों में ही नहीं बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। हालांकि आंशिक बादल छा सकते हैं। आंशिक बादल, ये जो तटीय रीजन है और ये दक्षिण पूर्वी इलाका है, इन भागों में आंशिक बादल छा सकते हैं। बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। बाकी मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर बीड, नांदेड़, होशंगाबाद, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक, जलगांव, धुले, नंदुरबार, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। इसके बाद हम चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। रायलसीमा में भी जो तमिलनाडु से सटे क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। शेष इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, जबकि तमिलनाडु के ज़्यादातर हिस्सों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वेल्लोर, सलेम, मदुरई, चेन्नई, पुदुचेरी, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। केरल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के अंदरूनी और तटीय इलाकों में मेनली ड्राई वेदर नजर आ रहा है और इसी तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा। केरल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर जारी रहने
जाने की संभावना है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। राहत और बचाव के अभियान में बचाव दल को थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगले 3 दिन यहाँ पर बारिश में कमी रहने से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि 3 दिनों के बाद 20 अक्टूबर की रात से या 21 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बढ़ने वाली हैं। लक्षद्वीप में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।